प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, एक वन में एक बहुत पहुंचे हुए ऋषि मुनिवर रहते थे। उनके मठ के अंदर एक चूहा भी प्रतिदिन उधम मचाता था, उछल कूद करता था। और जब वे ऋषि मुनि भगवत भक्ति के अंदर तल्लीन होते थे, लवलीन होते थे, प्रभु से अपनी आत्मा को परमात्मा मिलाने के लिए, परमात्मा के साक्षात्कार करने के लिए लो लगाते थे, तो वो भी आकर चुपचाप वहां पर बैठता था और दोनों हाथ यूं करके मानो जैसे भक्ति कर रहा हो। धीरे धीरे वो चूहा इन ऋषि मुनि जी का चहेता बन गया। अब तो प्रतिदिन जब वे भजन करते तो ये भी आ जाता और उनके ही बाजू में अपने दोनों पैरों को खड़ा करके जैसे मान लो अत्यंत भाव भक्ति के साथ में स्तुति कर रहा हो। पर हमेशा वो डरा डरा रहता था, क्योंकि उसी आश्रम में एक बिल्ली भी पता नहीं कहां से आ गई और वो इसी टोह में रहती थी कि कब एक चूहा मेरे पंजे में आ जाए। तो चूहे के उस डरे डरे रहने के कारण ऋषि भी थोड़े से उद्विग्न हो जाते थे। पर ऋषि बहुत पहुंचे हुए थे, अनेक सिद्धियों के ज्ञाता थे। रिद्धि सिद्धि मानो उनके चरणों में रहती थी। उन्होंने उस चूहे की दुविधा को हमेशा हमेशा के लिए मिटाने के कारण मन में सोचा, एक काम करता हूं, इस चूहे को मैं सबसे ज्यादा ताकतवर बना देता हूं। क्योंकि आज तो बिल्ली है, यदि मैं इसे बिल्ली बना भी दूं तो कल कोई कुत्ता आ जाएगा, फिर ये कुत्ते से डरेगा, चील से डरेगा, दूसरे अन्य जानवरों से डरेगा। इसे सर्वशक्तिमान ही बना देता हूं ना, समस्त जानवरों का अधिपति बना देता हूं, राजा बना देता हूं। अर्थात उसको जंगल का राजा, शेर बना दिया। अपने अभिमंत्रित मंत्रों से उन्होंने अपने हाथ में जल लिया और उस चूहे के ऊपर छिड़क दिया। देखते ही देखते शेर के अंदर उसका रूपांतर हो गया। अब चूहे से बिल्ली भी डरने लगी। अब निश्चिंत होकर वो जंगल में भी घूमने लगा तो सभी उसको प्रणाम करते, जंगल का राजा, सभी तरफ उसका वर्चस्व छा गया। सभी उसे आदर और सम्मान की दृष्टि से देखते थे। पर ऋषि तो जानते थे तो चूहा है, वो उसी तरह से उसके साथ में व्यवहार करते थे। चूहे को यह बात खटकती थी। उसने सोचा, अब तो मैं शेर बन गया हूं, और यदि ये महात्मा, ये ऋषि, ये मुनि मुझे शेर नहीं समझकर चूहे के भांति ही पहले जैसा व्यवहार करेंगे तो जो दूसरे जंगल के जानवर है उनके ऊपर बहुत बुरा असर पड़ेगा। वे मेरा अपमान करने लग जाएंगे, वे मेरा तिरस्कार करेंगे, वे कहेंगे कि तेरी औकात ही क्या है। अब क्या करूं? चूहे बने इस शेर को अहंकार आ गया, और अहम जब आ जाता है तो व्यक्ति अपना भान भूल जाता है, अपनी औकात भूल जाता है। इसने ये नहीं सोचा कि मैं तो चूहा ही हूं और इन्हीं की बदौलत, इन्हीं की कृपा दृष्टि से जो मैं बिल्ली से डरता था, तो बिल्ली जैसे कई जानवर मेरे से डरे। इन्होंने तो महती कृपा करके मेरे को चूहे से शेर बना दिया। ये बात भूल गया और मन ही मन सोचने लगा कि एक काम करता हूं, ना रहे ना बांस, ना बजेगी बांसुरी, मैं इन ऋषि मुनि को ही खत्म कर देता हूं। बस ये सोचकर शेर आश्रम के भीतर पहुंचा और सोचा कि आज तो ऋषि मुनि को झपट्टा मार के मैं खत्म कर दूंगा। पर जैसे ऋषि मुनि ने उसको आते हुए देखा और उसके हाव भाव, उसकी चाल, वे तो अंतर्यामी थे, समझ गए कि चूहे को बहुत ज्यादा अभिमान आ गया है, अब तो इसका अभिमान उतारना ही होगा।
उन्होंने त्वरित हाथ में जल लिया और मंत्रोच्चारण किए, और जैसे ही शेर नजदीक आया फिर से उसके ऊपर पानी फेंक दिया, वापस वो चूहा बन गया। उन्होंने कहा पुनः मुशको भव। पंचतंत्र की कहानी है ये, बचपन में पढ़ी थी, याद आ गई आज। पुनः मुशको भव, फिर से तो चूहा बन जा, अपनी औकात में आ जा। दोस्तों, उस परम पिता परमेश्वर ने हमें मनुष्य जन्म दिया है। यह मनुष्य जन्म हमें सफल एवं सार्थक करने के लिए दिया है, पर हम यहां पर आकर इस चोले को प्राप्त कर हम भूल जाते हैं। उस परम पिता परमेश्वर के यहां पे वापस जाना है, यह सुनिश्चित है। संसार का ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो अमरता का पट्टा अपने ललाट पर लिख के आया हो। सभी को जाना है, पर कब जाना है, कैसे जाना है, ये सब उसी को पता है। पर दोस्तों, जाने से पहले कई बार हमें वो नोटिस देता है, नोटिस भेजता है। जब हमारा कोई अपघात हो जाता है, जब हम बहुत ज्यादा संकट में आ जाते हैं, तो उसकी याद आती है। पर जैसे ही संकट का निवारण हुआ, हम वापस उसे भूल जाते हैं। वो सोचता है कि चलो इसे याद दिला दिया, ये अब भगवत भजन करेगा, प्रभु भक्ति करेगा और अपने इस मनुष्य जन्म को सफल एवं सार्थक बना लेगा। पर चंद लम्हों के पश्चात ही हम वापस उसे भूल जाते हैं, और तब तक भूले रहते हैं कि जब तक हमारी सांस की श्रृंखला टूट ना जाए, चलती हुई सांस रुक ना जाए। तो दोस्तों, अभी भी कुछ नहीं हुआ है। अभी भी हम उस परम पिता परमेश्वर ने जिस उद्देश्य से, जिस लक्ष्य से 84 लाख जीवा योनियों के अंदर भटकते भटकते हमारे ऊपर उपकार करते गए, वो चूहे के भांति एक से बढ़कर एक योनि हमें देते गए, और आज सर्वश्रेष्ठ जन्म जिसे कि पाने के लिए देवता भी तरसते हैं। क्योंकि इसीलिए कहा है 10वें कालिक सूत्र के अंदर, शायद देवावितम नमम संति जस्स धम्मे सयामो, अर्थात जिसका मन मनुष्य जन्म को प्राप्त कर धर्म आराधना के अंदर तल्लीन रहता है, लवलीन रहता है, देवता भी उसको नतमस्तक होते हैं। ऐसे जन्म को पाकर भी यदि हमने फिर से वही गलती की दोस्तों, तो पुनः मुशक भव, 84 लाख जीवा योनियों का चक्र हमारा फिर से शुरू हो जाएगा। अनंत अनंत योनियों के अंदर भटकेंगे हम। कितनी गतियां करेंगे दोस्तों। ये जन्म मिला है, इसे प्राप्त कर उस परम पिता का उपकार मानकर हम आध्यात्मिक क्षेत्र के अंदर कुछ समय निकालें और प्रभु की भक्ति करें, तभी हमारा यह जन्म सफल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।